कर्म न त्यागने को कहा गया है वो सिर्फ मेरे ख्याल वही जो शरीर निर्वाह के लिए जरूरी हो, क्योंकि वरना तो बहुत सारे कर्म हैं जो शरीर निर्वाह के लिए जरूरी नहीं, लेकिन सिर्फ हम अपनी इच्छाओं के लिए ही करते हैं। इच्छाओं के लिए तो उनको तो त्यागना ही बेहतर है। इच्छाओं के लिए अब समझ गए अपने लिए मेरे को कौन कौन सी कामना है। अच्छा, वो जो कामना है उसने मुझे पहले सुखी किया था? नहीं, ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाते हैं। तो अब उसके लिए कोई कर्म भी नहीं करेंगे। ये खाली जागे कि ये कामना वाले कर्म दुनिया के लोग तो बहुत कर रहे हैं। अभी आप मंदिर नहीं जाते हो, देखा देखी नहीं जाते हो क्योंकि सत्संगी मुझे देख लेगा, या मुझे कौन सी कामना है जिसके लिए मैं मंदिर जा रहे। राजा जनक से गुरु ने आकर पूछा, ज्ञान देकर चला गया गुरु। सुनाई पड़ा राजा जनक के लिए कि वो दान दक्षिणा कर रहा है ज्ञान के बाद इतने बड़े। आज आप लोग फिर से अपने जहाँ पहले जो काम करते थे अभी करने लगो। पहले आपने पूरी गीता सुनी, ज्ञान सुना और एक तसल्ली गुरु को दी, गुरु अब मैं छूट गए, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आत्म देह में रमण कर रहा हूँ, मैं सैचुरेटेड तृप्त हूँ। थोड़े दिन के बाद सुनाई पड़े कि वही काम, वही क्रोध, वही धंधे, वही व्यापार, वही ठगी, वही दान, वही पुण्य, क्योंकि हराम का कमाया हुआ पैसा कहाँ जाएगा? दान, सब साइड हो। और वो आवे आपको बोलते हैं धन्य हो आप, ऐसे आपकी फतेह हो, आपको स्वर्ग मिलेगा। तो जो गुरु ने ज्ञान दिया वो एक तरह से जीरो हो करके अब फिर से स्वर्ग नर्क। तो गुरु ने जब सुना कि ये दान दक्षिणा बहुत कर रहा है, पंडित बाय ब्राह्मणों को फिर से बिठा के बैठा, तो गुरु आ गया देख कर गई, तो ऐसा हो गया। तो बोला गुरु जी आपका आना क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो गुरु के आने के लिए भी कोई रीजन चाहिएगा। उसने पूछा, आया हूँ, अब आया हूँ तो कुछ करके जाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, हाथ जोड़कर खड़ा है। तो बोला ये राजा जनक, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम मेरे से कोई वरदान मांगो। अब राजा जनक का दिमाग ठनका, वरदान मना मुझे कुछ चाहिए तो कुछ भी नहीं। गुरु ने निरीक्षा बना दिया, ऐसा किया वैसा किया, तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, नहीं फल नहीं चाहिए। बोला नहीं। तो बोला ये जो कर्म कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? ये जो माया तुमको और चाहिए किसके लिए? माया ने तेरे को शांति दी थी पहले? बोला नहीं। ये गुरु सच्चे का हमारे प्रति हो जाता है, जो आकर सावधान करता है, फिर से सावधान, फिर से सावधान। जहाँ भूल हो जाती है, बेहोशी, तो गुरु आकर हमको उठाता है, नींद से जगाए गुरु, सतगुरु जी ये नींद से जगाने। तो बोला अभी मुझे आप एक वरदान दे दो, ये ज्ञान मैं न भूलूं, क्योंकि मैं ज्ञान भूला, सत्संग भूला। इसीलिए तो सच्चे गुरुओं का वरदान दुनिया के गुरुओं जैसा नहीं होता है। जाओ तुम्हारी फतेह हो, जाओ तुमको ये मिले, बाल बचे हो, ये होता रहे। उनको ज्ञान न भूले, आत्मा न भूले। हाँ हाँ। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। अभी त्याग नहीं करो, छोड़ो नहीं, पर करो कैसे? इसके लिए करने की जो बदकर्म है वो तो आप झट से छोड़ दोगे। कर्म मात्र दोष युक्त है, सभी कर्मों में दोष है, इसलिए मैं छोड़ देते। फिर दूसरे कहते हैं करो,
तो दादा भगवान ने यहाँ पर खास हम लोगों को सबको खड़ा करके बोला कि राजा मना भगवान ने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, छोड़ने योग्य कुछ भी कर्म नहीं है, इन करो कैसे? इच्छा के सिवाय और अहंकार के सिवाय। अहंकार भी न होवे और इच्छा भी है, तो बोला ये तो निष्काम हुआ। हम जो अपनी इच्छा के लिए, पूरी करने के लिए कर्म करते थे, अब हर कर्म के पहले तुमको ज्ञान सोचना चाहिए, मुझे चाहिए क्या? कुछ नहीं। करने का अभिमान, इच्छा है तो अभिमान करोगे। अब शरीर कर्म में वर्तता ही है, एक सेकंड भी खाली नहीं बैठ सकते हो, बिना कर्म कोई नहीं बैठ सकता। लेकिन करो कैसे? करने का तरीका सिखा दिया तो निष्काम हो गया ऑटोमेटिक। जो सत्कर्म तुम समझ कर रहे थे वो निष्काम हो गए। अब तुमको जब कोई इच्छा नहीं, अहंकार भी नहीं, तो वैसे कर्म करोगे नहीं जिनसे इच्छाएं पूरी होंगी, वो कर्म करोगे नहीं जिसे अहंकार बढ़े, वाह वाही होवे, वाह तुम क्या नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं करो। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह से करते हैं। हाँ, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं हैं, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत अर्थ कर्म करता है। अभी आप सच्चे होकर अपने से इंक्वायरी करना कि पहले जो कर्म किए भगवान के लिए किए थे, हाँ, यज्ञ, दान, तप, पूजा, छोटा छोटा कर्म भगवत अर्थ कोई कर सकता है? नहीं किया ना, वरना खाते में आते थे। सच्चाई है। अच्छा, आगे भी अपने से उम्मीद रखते हैं कि भगवत अर्थ करना है? देखो, परीक्षा हो जाएगी। तुम जब भगवान के लिए करते हो और नाम दूसरे का हो गया, अभी तक भगवान के अर्थ था बोलने में, अभी मेरे अर्थ हो गया, मेरा नाम हुआ ही नहीं। ऐसे कैसे किया मैंने और उसने अपना शो किया। करते ना लोग, ना क्या हाँ क्या है, करते हैं ना भगवान जी। हाँ, जैसे काम बेचारा कुक करता है घर में, हाँ, बोलते हैं मैडम ने बनाया है खाना, मैडम ने बनाया। लड़की की शादी होने वाली है, लड़का देखने आया है, इतनी बड़ी लेके बेटी ने बनाया, मेरी बेटी ने। वो जब गई घर में तो पहले उसको बोलते बहु भोजन में तुम हलवा बनाओ। अभी का जमाना गूगल में देखकर बना लेती, तब वहाँ गूगल भी नहीं था। तब माँ से चुपके फोन पर, मम्मी तुमने मेरे को सिखाया क्यों नहीं, अभी बता। वो बोलती, माँ बोले 1 कटोरी डाल। अब छोटी या बड़ी नहीं बताया। उसको क्या पता कि इतना भी अक्ल लड़की को नहीं है, तो ये कटोरा ले लिया, सीरा बन गया इतना। माने यो सिखा रहे थे, सचमुच माने ने कौन सिखाया। फिर जाकर वहां जब लड़की रोती है, सुनना पड़ता है। क्यों
चाहिए आज की पढ़ी लिखी लड़की, ये मेंटेलिटी 18वीं सदी की है। चाहिए आज का पढ़ा लिखा लड़का, दामाद या लड़का, लेकिन एक्सपेक्टेशंस 18वीं की है। ये जब निकल जाता है तब जो अंदर का दुख, राग, परेशानियां वो खत्म हो जाती। दुनिया में जी रहे तो भी तो बोला ये जो हम कर रहे हैं कर्म, उसमें मेरा कमीशन नहीं है। वाहवाही की, हाँ कमीशन रखते ना हम लोग, वो कमीशन हट जाए, क्योंकि तुम जरिया हो, हैंडल हो। अभी चम्मच से तुमने खाया, उसको तो टेस्ट आई नहीं, फिर हम चम्मच जैसे कहाँ है। ईगोलेस टोटल, कहने में ईगोलेस और होने में ईगोलेस में जमीन आसमान का फर्क। दुख सुख उसी ईगो को लगता है या नहीं? और सत्संग में हम आते हैं, अब अपने से इंक्वायरी खाली चुपके चुपके कर ले, मुझे ये भी लगता है, वो भी, कैसे न लगे, गीता के ज्ञान से नहीं लगे। हाँ मना, जो भी कर्म तो कर्म है, तपस्या बैठ कर की वो भी कर्मों के इसमें आ सकता है। बोला छोड़ो कुछ नहीं। एक्चुअल कृष्ण के ऊपर एक बड़ी जवाबदारी है कि वो परोस क्या रहे हैं। छोड़ने के लिए कहते झगड़े हो जाते, इसलिए बाबा मैंने छोड़ने को नहीं कहा है, लेकिन करने का एक तरीका बता। जो कर्म भी होवे आपसे होता रहे, फिर अंदर टिक टिक न थे, खाते में न आवे। पूछना खाते में आते हैं कर्म, दुख सुख, मान अपमान, नाम गुण अंदर होता रहता है। जो थॉट परेड चली, अब उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो एक एक बात जब बैठकर पूछते हो तो सॉल्यूशन मिलते जाते हैं। शर्म कर मारे हम पूछ नहीं पाते हैं, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो हंसेंगे, वो ऐसा। और जब कोई एक पूछता है, पूछती है, तो उसको बाहर बोलती तुमने बहुत अच्छा किया, ये मेरा ही सवाल था मुझे पूछना था लेकिन मुझे हिम्मत नहीं थी। आप दादा भगवान एक बात बोलते थे, बोलते मैं स्कूल में था जब, तो स्टूडेंट सब भी उनके अंदर उलझन बहुत होती थी, लेकिन पूछ नहीं पाते थे मास्टर से। तो मैं ऐसा अपना नाम करके मास्टर से पूछता था, सवाल का जवाब बहुत अच्छा मिल गया। बाद में सब बोलते आप हिम्मत वाले हो, हम लोगों को हिम्मत नहीं है। अच्छा है आप हमारे लिए जैसे पूछ लेते हो। तो बोला ये शर्म यहाँ पर, कट द थ्रोट ऑफ बैशफुलनेस। शर्म बहुत मनुष्य को अपने उद्धार से गंवा देता है। तो ये हाँ तप एक कर्म ही है करना। तो बोला तप रूप कर्म। जो भी कुछ 5 अग्नि जलाकर सन्यासी बैठते हैं एक टांग पर खड़े होकर तपस्या। अब अगर कृष्ण भगवान कहते नहीं करो तो सन्यासियों की, जो त्यागियों की दुनिया आकर लड़ेगी। गीता में डिनाई किया गया, बोला गया करो सॉफ्ट वे में, मीठे वे में, रुमाल में ढककर बोला गया कि कैसे करो। उसकी तरफ बहुत थोड़ों का ध्यान जाता है तो ब्रह्मज्ञानी गुरु हमारे से बात करता है, तब बताता है कि करो तो किस स्किल से, कि तुम्हारे खाते ना आवे, उसका दोष उसका रंज ना आवे। अभी आगे हाँ ये मनवाने की हाँ हाँ यज्ञ दान और नहीं, बल्कि वह तो अवश्य करते हुए करो, क्योंकि कर्म छोड़ना नहीं है। खाना पकाना भी अपने आप में तप है, यज्ञ है। बिजनेस में जाते हो यज्ञ ही है, तपाते हो शरीर को जाकर के, वहां पर भी
8-8 घंटा। राधा श्याम बताते थे हांगकांग में जो लोग जॉब करते हैं ऐसे सीधे खड़े रहना, यहाँ टाइप बंदी हुई है ऐसा खड़ा टाइट, तपस्या हुई ना, खड़े रहना जो जॉब करते हैं। ये वहाँ पे मिलती है वो अलग बात है, पे तो कहीं भी मिल जाती है, लेकिन ऐसा टाइट स्ट्रेट खड़ा रहना है। आपको खड़ा रहना पड़े 8 घंटे, तपस्या हो गई। किचन है, कल उल्लासनगर से जब आती हैं लेडीज तो मैं एक दिन पूछ लिया उनसे, मैंने कहा घर से कितने बजे निकली? बोला खाना जैसे बनाया, सबको खिलाया, अपना डब्बा डाला, 2 बजे 2:15 की गाड़ी पकड़ी। 2:15 बजे की गाड़ी, बैठने की जगह मिले न मिले, खड़े खड़े खाना खाए। बहुत बाद में बैठने की जगह मिलती है। आए सत्संग में,